नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मधु। आज हमको बता रहे हैं कि आप तिलक कौन से मंत्र से धारण कर सकते हैं जो सबसे अच्छा है, पॉपुलर है, जो सभी ब्राह्मण लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तिलक लगाते समय। तो छोटी सी जानकारी हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि जब भी आप तिलक स्वयं जब आप लगाएं तो इस मिडिल फिंगर से लगाइए, लेकिन जब भी आप अपने पूज्य जो गुरुजन हैं या फिर देवी देवता हैं तो जब भी आप उनको तिलक लगाएं तो आपको इस रिंग फिंगर से लगाना चाहिए। कभी भी इस उंगली से नहीं तिलक लगानी चाहिए और ना ही इस उंगली से तिलक लगानी चाहिए। तो तिलक लाल से पीली से जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आप तिलक लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तिलक जो है हमारा यहाँ पे मस्तक पे लगता है, उस पर पीछे जो हमारा ब्रह्मांड होता है वहां पे लगाया जाता है। यहाँ जिसको हम लोग चोटी बोलते हैं, वहीं पर हमारा जो यहाँ लगाने के बाद हम यहाँ पे तिलक लगाते हैं, ये हमारा ब्रह्मारंध्र होता है। तो तिलक लगाने का मंत्र हम आपको बता रहे हैं। तो ओम हरि ओम स्वास्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वास्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वास्ति न नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वास्ति नो बृहस्पति दर्धातुः। ये एक छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को उच्चारण करते हुए आपको तिलक धारण करना चाहिए। एक और हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि जब भी हम माँ बहन जब पूजा करें, जब भी आप और हम पूजा करें तो आपका जो शादी के समय जो आपका सिंदूरा होता है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। पूजा करने से पहले आप उससे आप जो है उसका आप श्रृंगार कीजिए और तिलक लगाइए। जो भी हो आपको जैसे उचित आपको लगता है आप उस तरह से कीजिए, लेकिन आप अपने सिंदूरा का इस्तेमाल जरूर कीजिए। आप अपने पूजा घर में आप अपने भगवान के पास अपने सिंदूरा को एक अच्छी सी लाल चुनरी, जो भी पीली चुनरी, उसे ढक करके आप उसे अवश्य रखिए। कहा जाता है कि नजर लग जाती है। एक किसी के द्वारा हमने सुना था, हम आपको उनका नाम नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन हमने उनके मुख से सुना था कि मतलब एक टोना टोटका जो भी आप कह सकते हैं, एक अफवाह जो भी आप कह सकते हैं, मनगढ़ंत कहानी जो भी आप समझे, कि जब आपस में नहीं बनती है, जब हस्बैंड वाइफ में आपस में नहीं बनती है तो सिंदूरा का जो ढक्कन होता है वो सेट नहीं होता है। जैसे उसका ढक्कन होता है, मतलब प्लास्टिक हो, कांच का, पीतल का, जो भी होता है उस पे रिंग बना होता है जिससे वो ढक्कन जो है वो कस जाता है। लेकिन लकड़ी में होता है वैसा रिंग नहीं बना होता है, वो काठ होता है। तो जब भी आप काठ वाले दुकान में जाएंगे तो आप उनसे पूछेंगे कि भैया ये सेट नहीं हो रहा है, तो उनका एक ही जवाब होगा कि आप इसे रेगुलर यूज करेंगे ये सेट हो जाएगा। जब भी हमारा कोई पलंग, कोई फर्नीचर ऐसा होता है तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है तो वो सेट नहीं होता है। जब हम उसे धीरे धीरे यूज करने लगते हैं तो वो सेट होने लगता है। तो इसके पीछे एक छोटी सी बात थी जो लोग नहीं समझ पाते हैं और सीधे एक मत बना हुआ है कि आपस में नहीं बनती है तो वो ढक्कन जो है वो सेट नहीं होता है, वो लग नहीं पाता है, वो बंद नहीं हो पाता है, वो ऐसे ही मतलब बस उसको ऊपर से रख देते हैं बट वो सेट नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसे रेगुलर यूज करते रहिए। होता क्या है कि लोग पर्व त्योहार में, जो खास पर्व त्योहार है तो उसमें लोग जो है यूज करते हैं, तो खास दिनों में ओकेजनली यूज ना करके आप डेली यूज कीजिए। डेली यूज करते रहने से एक तरह से एक वाइब्रेशन बनता है ना। हमारा शादी जिस समय हमारे विवाह होता है तो उस समय एक अलग ही हमारा जो भावना होती है वो अलग ही भावना बनी होती है, तो उसमें एक वाइब्रेशन होता है। तो उसका आप नित्य इस्तेमाल कीजिए, नित्य उसको आप उससे श्रृंगार कीजिए। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप उसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो कुछ महीने बाद वो जो है अपने आप बैठने लग जाता है। आप एक बार मेरे द्वारा ये बताई गई चीज को आप करके देखिए, आप खुद जान जाएंगे कि ये जो अफवाह है ये गलत फैल रहा है कि ढक्कन नहीं सेट हो रहा है तो नहीं बनता है, मतलब इसको कहा गया है बिहारी भाषा में पटरी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आप यूज करते रहेंगे। काठ का चीजों को यूज करते रहने से ही वो सेट रहता है। जब आप यूज नहीं करेंगे तो वो सेट नहीं होगा और उसमें ऐसा कुछ रिंग होता नहीं है जिसके कारण आप उसे कस करके बंद कर सकते हैं। तो उसको समय समय पर हमेशा यूज करते रहिए। मेरा मानना है कि जब भी आप पूजा पर बैठे तो सबसे पहले आप दिया जला लीजिए। आसन पर बैठ जाने के बाद आप सबसे पहले दिया जला लीजिए
दिया जला लेने के बाद आप खुद श्रृंगार करिए। उसके बाद आप अपने पंचोपचार पूजा की विधि शुरू कीजिए। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। मुझे आपके रिव्यू का, आपके फीडबैक का बहुत ही इंतजार रहता है। मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपको मेरी जानकारी कैसे लगती है और क्या आपको भी मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहता है, मुझे जरूर बताइएगा। और थैंक्स टू ऑल हमसे जुड़ने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सबको राधे राधे।